घर की इज्जत। अमृत ने अपने साथ जॉब करने वाली गुंजा से लव मैरिज कर ली थी। शुरू शुरू में उसके पेरेंट्स नाराज रहे, पर दो बहनों के इकलौते भाई होने के कारण वो ढीली पड़ गए और उन्हें बहू बेटे को घर आने दिया। गुंजा की हर संभव कोशिश रहती कि वो सास ससुर को पूरा सम्मान दे, उन्हें कभी कोई बात बोलने का अवसर ना दे। अमृत के पिता तो उसकी अच्छाई समझने लगे थे, पर उसकी माँ रेवती जी ने गुंजा को दिल से स्वीकार नहीं किया था। वो गुंजा को नीचा दिखाने का कोई अवसर हाथ से जाने न देती। कभी उसकी सहेलियों के सामने, कभी उसके मायके से आए लोगों के सामने वो गुंजा को शर्मसार करती रहती। गुंजा आज तो साड़ी पहन ली होती। होली के दिन अमृत के साथ घर से बाहर निकलती गुंजा को उन्होंने टोका था। गुंजा ने अमृत का लाया हुआ प्लाजो सूट बड़े चाव से पहना था उस दिन, और वो बड़ी प्यारी लग रही थी। उसका मुंह लटक गया और आंखें डबडबा गई। वहीं रेवती जी की अपनी बेटी आलिया मिनी स्कर्ट टॉप में अपनी सहेलियां संग घूमने गई, तो उसको उन्होंने इग्नोर किया। वो तो घर की बेटी है, कुछ दिन मौज मस्ती कर भी लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा। उनका हर बार का एक ही जवाब होता, अगर कोई प्रश्न कर भी देता उनसे। अमृत जब भी अपनी माँ को जवाब देने को होता, गुंजा उसे रोक देती। छोड़ो भी, बड़ी हैं, कुछ बोल देती हैं तो क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स नहीं है ना, तो शायद बड़े लोग ऐसे ही होते हों। समय बीता, आलिया की शादी की चर्चा होने लगी थी। घर में कई रिश्ते आ रहे थे और उन सबकी रजामंदी एक इंजीनियर लड़के को लेकर बन रही थी, जो हैदराबाद में बड़ी कंपनी में काम करता था। जब आलिया को इस बारे में बताया गया, वो भड़क गई। गुंजा भाभी, कह देना आप मम्मी से, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी सिवाय मेरे दोस्त आर्यन के। उसकी बहुत जल्द जॉब लगने वाली है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दीदी, मुझे क्यों फंसा रही हैं? गुंजा बोली। मुझसे तो मम्मी जी वैसे ही नाराज रहती हैं। अब सोचेंगी मैंने ही आपको उकसाया है ये सब करने के लिए। मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो कोई भड़काएगा मुझे। वो गुस्से से पैर पटकती बोली। तब अमृत ने ही बीड़ा उठाया इस बात को मम्मी पापा को बताने का। उसे उम्मीद थी कि वो मान जाएंगे, लेकिन इससे पहले वो कुछ बात करता, अगले ही दिन रेवती जी ने बताया कि लड़के की माँ बाप आलिया को देखने आ रहे हैं शाम को उनके घर। अमृत और गुंजा अचानक से हुए इस आदेश से घबरा गए। बात करने का कोई समय ही नहीं रहा। उसकी मम्मी उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट जा रही थी दोपहर में। उन्हें 3 घंटे लगे उनको साथ लाने में। आलिया ने झट आर्यन को फोन कर अपने घर मिलने बुलाया। वो उससे मिलकर सब प्लान बनाना चाहती थी। इस बीच जिससे वो समय रहते उसके साथ भागकर शादी कर सके। आर्यन भी तुरंत चला गया। आलिया उससे रोक रोक कर सारी कहानी सुनाती जा रही थी और वो उसे दिलासा देने में लगा था कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा। तभी तेजी से गुंजा कमरे में आई और आलिया को घर के अंदर जाने को कहा। क्या बात है भाभी, आपसे कहा था ना यहाँ पर मत आइए कुछ देर। माँ भी नहीं है इस वक्त, मैं आर्यन के साथ कुछ बात कर रही हूँ। तभी उसे तेजी से अंदर ढकेलते हुए गुंजा आर्यन के पास आ बैठी और बातें करने लगी। वो भी चौंक गया था कि ये क्या कर रही हैं। तभी रेवती जी उस कमरे में आई जो अपना मोबाइल घर में ही भूल गई थी। उसे लेने के लिए उन्हें गाड़ी लौटा कर लानी पड़ी। गुंजा को आर्यन से घुल मिलकर बातें करते देखकर उनके शरीर में आग लग गई। अब ये कौन है? आज इसे यहाँ क्यों बुलाया है? मेरा मित्र है मम्मी जी। गुंजा मुस्कुराते हुए बोली। आज ऑफिस से छुट्टी ली है ना, तो इससे कुछ डिस्कस करना था। अमृत जानता है इस बारे में, वो गुस्से से चीखी। कमाल करती हैं मम्मी जी, ये सब तो नॉर्मल बात है, इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी अब मुझे किसी को बुलाने के लिए। वो बोली। बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी अब। आप जाएं यहाँ से, आर्यन की तरफ देखते हुए बोली। इससे तो मैं निपट लूंगी। आर्यन चुपचाप चला गया वहां से और रेवती जी ने गुंजा को बुरा भला
कहना शुरू कर दिया। कहा था अमृत से ऐसी किसी लड़की से शादी मत कर जिसके पेरेंट्स ना हों। पर मेरी सुनता कौन है? अब जब ये घर में गंद फैलाएगी तो घर की बेटियों पर कितना गलत असर पड़ेगा। हमारी आलिया भी तो है। मजाल है इस तरह कभी किसी से मिली हो या घर बुलाया हो किसी को। तब तक आलिया और अमृत भी वहां आ गए थे। अब बस भी करो माँ। भाभी को कितना शर्मसार करोगी? आप जानती भी हैं हकीकत क्या है। आलिया बोली। तुम इन बातों से दूर रहो। रेवती जी बोली। अमृत से बात करनी है मुझे कि ये सब क्या चल रहा है घर में। आपके घर की इज्जत बचाने के लिए ही गुंजा ये सब कर रही थी जिससे आपके झूठे स्वाभिमान पर चोट ना पहुंचे। वो बोला। क्या बक रहा है तू? तू तो शुरू से इसका पक्ष लेता रहा है इसलिए आंख पर पट्टी बांध रखी है, पर मैंने नहीं। रेवती जी बरस पड़ी। माँ पहले सुन ले बात फिर गुस्सा हो लेना जी भर कर। गुंजा पराई है इसलिए सुबह शाम उसे शर्मसार करना आपने अपना कर्तव्य बना लिया है, पर आज आप खुद शर्मिंदा होंगी जब जानेंगी कि आर्यन आपकी अपनी बेटी के बुलाने पर यहाँ आया था। क्या कह रहा है? वो बुरी तरह चौंकी। जो वो उससे शादी करना चाहती है भागकर, ताकि आपकी अत्याचार से बच सके। आपने हिटलर फरमान सुना दिया उसकी शादी का, बिना उससे पूछे कि उसे वो पसंद भी है या नहीं। अमृत आवेश में आ गया था। बोलते हुए आपको धक्का ना लगे इसलिए गुंजा ने ये बात अपने सिर ले ली जिससे आपको इत्मीनान से समझाया जा सके, पर आप इसे ही शर्मसार किए जा रही हैं। सोचिए माँ, बाहर से आई लड़की आपको माँ मान रही है और आप उसे नीचा ही दिखाए जा रही हैं। इस गिरे हुए सोच से ऊपर उठें कि बहू है तो खराब ही होगी और बेटी बिल्कुल आपकी मर्जी से सारे काम करेगी। बहू के सारे खोट नजर आते हैं आपको, पर बेटी सती सावित्री लगती है। बेटी में कोई बुराई आपको नजर ही नहीं आता है। रेवती जी के चेहरे पर शर्मिंदगी थी उस वक्त। और फिर रेवती जी ने गुंजा से माफी मांगी और उसे गले से लगाया। दोस्तों, अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।